हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हमें अंदर ही अंदर धीरे धीरे हमारी खुशी छीन लेती है। ओवर थिंकिंग में हम एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग ना हमारे लिए अच्छी है, ना हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है। ओवर थिंकिंग में हम ये सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया तो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, और लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। लेकिन इन सब में सबसे डेंजरस बात यह है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग इमेजिनरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी कर देता है, प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देता है, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी नहीं करती उतनी, लेकिन उसके बाद भी उसे हमें डरा देता है दिमाग हमारा। तो अब इससे कैसे लड़ें, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप लोग भी ओवर थिंकिंग से गुज़र रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है, ये मेरे लिए है, आपके लिए है, तुम्हारे लिए है जो ओवर थिंकिंग करता है। तो ओवर थिंकिंग में सबसे मेन है कि ओवर थिंकिंग मतलब क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि अलग अलग बातों को नहीं सोचना है, लेकिन ओवर थिंकिंग में एक ही बात को बार बार सोचते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी लड़की, कोई लड़की आपकी दोस्त है, अगर आपने उसको मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया, या लेट किया रिप्लाई, या किसी कारणवश रिप्लाई ही नहीं कर पाई, तो आप लोग इमेजिन करने लगते हैं, कोई भी हो नॉर्मल व्यक्ति वो इमेजिन करने लगता है कि शायद मैं उसे पसंद नहीं हूँ, या उसे अच्छा नहीं लगता, या मैंने उसको कुछ गलत बोल दिया, या कुछ ऐसा जो उसको पसंद ना आया हो मुझ में। और ऐसा होता कुछ नहीं है, होता नॉर्मल ही है। उसके पीछे कोई दूसरा कारण हो सकता है उसे टाइम ना मिला हो सकता है कि कुछ काम में बिज़ी हो, तो ऐसे अलग अलग कारण हैं। तो हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है और हम उन विचारों में फंसे रहते हैं, उनको सोचते रहते हैं, दिमाग दौड़ता रहता है, और लोग कहाँ से कहाँ आगे निकले जा रहे हैं। इसी को देख के हमारा दिमाग सोचता रहता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं क्या वो अच्छा नहीं है, और हम क्या कमी है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, अगर वो गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, तो उसे बुरा समझने की नहीं है। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी अगर जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से कंटिन्यू, तो उसमें आपको छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खाली तो नहीं बैठे ना। तो ओवर थिंकिंग अगर हम करेंगे, एक ही बात को सोचते रहेंगे, तो हम अपना प्रेजेंट तो ख़राब करेंगे ही, फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे ब्लॉग बनाता था, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, कुछ कम बनाया। तो मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ मेरी लाइफ में कुछ अलग स्पेशल तो होगा नहीं। रोज़ मैं ऑफिस जाऊंगा, वहाँ से आऊँगा, रोज़ वही वीडियो डालूँगा, तो आप लोगों को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना आप जैसा मैं सोच रहा हूँ, वैसे ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो डरते होंगे बोलने से। मैं भी डरता हूँ बोलने से, आपको मेरे वीडियो से समझ में आ रहा होगा, मैं भी डरता हूँ बोलने से। लेकिन मैं इससे कोशिश किया लड़ने की, कि नहीं, मैं वीडियो डालूँगा, बोलूँगा, बात करूँगा आप लोगों से, और आप लोगों की राय जानूँगा, और जिससे मैं धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर पाऊँ, मुझ में बोलने की जो क्षमता है, बोलने की कला है, वो आ पाए। मेरे दिमाग में थॉट रहते हैं,
लेकिन मैं उनको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता, अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। तो वही मैंने सोचा, और मैंने ये सोचा कि जैसा मैं अकेले फ़ाइट कर रहा हूँ, मेरे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, जैसे मैं अब इन चीज़ों के साथ अकेले फ़ाइट कर रहा हूँ कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था फ्यूचर के लिए, और अगर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो मुझे कोई रास्ता सही दिखाने वाला नहीं, किससे मैं कंसल्ट करूँ कि क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, और अगर मैं किसी फेज़ में फंसा हुआ हूँ या अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो कौन सी पढ़ाई करूँ और क्या करूँ मैं। ऐसे जैसे आजकल का समय चल रहा है इंडिया में कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि मैं पढ़ाई करूँ आगे कि ना करूँ, क्या करूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद तो नहीं हो गया। तब कुछ अल्टरनेट कीजिए, कुछ स्टार्टअप के बारे में सोचिए, कुछ नहीं तो जो गरीब बच्चे हैं अपने आस पड़ोस के, उनको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। कुछ भी ऐसा कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को वेस्ट मत होने दीजिए, अपने टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए। ऐसा ही मैंने भी स्टार्ट किया कि ऑफिस से आने के बाद खाली टाइम रहता है मेरे पास, तो वही मैंने सोचा कि कैसे इसको यूज़ करूं, क्योंकि मेरा जो जॉब है वो ठीक है, एनिमेशन का काम करता हूँ मैं, अभी कंप्यूटर में एनिमेशन बनाता हूँ, लेकिन मैं उस जॉब से उतना भी अधिक सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कुछ अलग करने की सोच है कि ना कि एक कमरे में बैठकर सीधे कंप्यूटर में बैठ के। मुझे भी दुनिया जानने का, घूमने का शौक़ है, अपने थॉट को, विचारों को रखने का शौक़ है, और कोई भी एक टॉपिक है अगर कोई बात कर रहा है तो मैं उस पर अच्छे से बोल पाऊँ। मेरे अंदर थॉट रहते हैं, मेरे दिमाग में थॉट रहते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो उसी कारण से मैंने इस तरह की वीडियो बनाने का सोचा। तो ओवर थिंकिंग मैं भी कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे विचारों से, बात करने के तरीके से और थॉट से, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं भी ओवर थिंकिंग कर रहा था। बहुत ओवर थिंकिंग किया मैंने, करीबन 2 हफ्ते तक मैंने तो कोई वीडियो डाले ही नहीं है, एक भी नहीं डाले, शॉर्ट्स भी नहीं डाले, फुल वीडियो भी नहीं डाली। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो डालूँगा इसमें, लेकिन आप मेरे जैसे जो लोग हैं उनसे रिलेटेड, जो मुझे जो रिलेट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे ही जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, तो वो अकेले ना पड़े, मैं भी उनसे बात करूँ, वो भी मुझसे बात करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरी ये जर्नी में मेरी सहायता करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मेरी कमी, मैं सुधार करूँगा। अभी मेरा छोटा सा ये सेटअप है, यहाँ पे चेयर रखी हुई प्लास्टिक की, पीछे वाइट यहाँ पे दीवार आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा तामझाम सेटअप नहीं है। मोबाइल स्टैंड है तो उसमें मोबाइल लगा हुआ है और यहाँ पे ये माइक है। तो मैं स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्टार्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो सोचते रहेंगे वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। और ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहा था कि ओवर थिंकिंग हम ज़्यादा और भी क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग अच्छा दिखाने के लिए कि हम अच्छे से रह रहे हैं और अच्छे से ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम पास ये है वो है, वो स्टेटस डालते हैं, भले उनके पास ना हो। कहीं व्हाट्सअप में स्टेटस डालेंगे, कहीं इंस्टाग्राम में रील डालेंगे, स्टेटस डालेंगे, तो इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है कि वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। हो सकता है कि वो उसका ना हो, और हो सकता है कि उसका हो। अगर वो गाड़ी को यूज़ कर रहा है, कोई कार यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है वो कार उसकी हो, और हो सकता है वो कार उसकी ना हो। तो वो अगर उसकी है तो वो उसने अर्न की है या उसको मिली है, लेकिन आपके पास नहीं, आपको अर्न करना है।
तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको सोचना है कि मैं उसको कैसे पा सकता हूँ, वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। तो सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना है। आपने कुछ प्लान बनाया है तो उसको एग्जीक्यूट करिए, उसको अमल में लाइए, उसको करिए। मैं भी वो सीख रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ज़रूर, लेकिन मैं भी वो सीख रहा हूँ कि मुझे कैसे करना है, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी मैं वीडियो बनाने का मन नहीं करता था कि कैसे करूँ, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन स्टार्ट किया मैंने। तो आई होप आपको मेरी बातें, मेरे थॉट जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। कमेंट करिए कि मुझे क्या सुधार करना है, कैसे मैं बोलूं, और धीरे धीरे मैं खुद कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे अच्छे से बोल पाऊँ, सारी बातों को अच्छे से आपके सामने रख पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जैसे नहीं बोल पा रहा हूँ, अपने थॉट्स को क्लियरली आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ, फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट तो किया। ऐसे बहुत सारे हैं जो स्टार्ट ही नहीं कर रहे होंगे, उनको डर होगा। मुझे भी डर लगता था, मैं तो बहुत डर रहता था कि मेरी कैसी आवाज़ है, मुझे बहुत डर लगता था कि मेरी कैसी आवाज़ है। खुद को वॉइस रिकॉर्ड करके सुनने में अजीब लगता था, लेकिन मैंने बोला कि मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन और भी तो सुन रहे हैं समाज, लोग जो आसपास हमारे लोग हैं, हम बोलते हैं ऐसा नेचुरली तो लोग सुनते हैं, उनको तो और नहीं लगती। इसी कारण मैंने सोचा कि नहीं, वो अपन सोच रहे हैं, खुद सोचना है अपन का, लेकिन लोगों को वो तो नेचुरली लगेगी, उनको तो जैसे वो सुन रहे हैं वैसी लगेगी। इसी कारण से फिर मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है किसी एक टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे पहला तरीका है कि हमारे दिमाग में जितने भी थॉट आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारे थॉट को सोचें, उन पे ध्यान लगाएं। बहुत सारे थॉट हैं दिमाग में आए, उनको छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि वो इतने ज़रूरी नहीं हैं। लेकिन जो ज़रूरी हैं, जो हमारे फ्यूचर को, जो हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करें, उन पे आप सोच सकते हैं कि कैसे हम उनको सॉल्व करें, कैसे क्या होगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, ओवर थिंकिंग को कम करने का तरीका, अपने आप को बिज़ी रखो। बिज़ी रखने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ मतलब बिज़ी रहने का मतलब ये नहीं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, रील देख रहे हैं दूसरों की, दूसरों ने क्या अचीव कर लिया, क्या नहीं किया, उनके पास क्या क्या नहीं है, कहाँ जा रहे हैं घूमने, कहाँ नहीं जा रहे, ये नहीं। आपको बिज़ी रहने का मतलब है प्रोडक्टिव बनना है। आप जाइए, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप जाके एक्सरसाइज करिए, तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके दोस्त हैं तो आप ग्राउंड जाइए, मैच खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो आपको खेलना खेलिए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तो आप कहानी पढ़ लीजिए, पेपर पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको प्रोडक्टिव कुछ करना है ओवर थिंकिंग को अलग करने के लिए। और तीसरा, ओवर थिंकिंग से लड़ने के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप इतना खो जाइए कि वो आखिरी बार हो काम, मतलब आखिरी बार ये काम कर रहे हो, इतना परफेक्शन के साथ उसको करिए, तभी आप ओवर थिंकिंग से लड़ पाएंगे। और आपको ओवर थिंकिंग को कम करना है तो आपको जो प्लान आपने बनाया है उस पे आपको अमल करना पड़ेगा, उस पे आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। जब पहला आप स्टेप ले लेंगे तो जितने भी ओवर थिंकिंग चल रही है आपके दिमाग में, जो भी विचारों के बादल आपके थे, वो सारे अलग हो जाएंगे। फिर आप ये सोचेंगे कि आगे कैसे
कंटिन्यू करना है उस काम को। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे आगे क्या करना है, क्या सुधार करना है, आगे और कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाऊँ और कितने अच्छे से बोलूँ, कैसा क्या करूँ सुधार, और आप लोग भी मुझे बताएंगे। तो ऐसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग ना करें और उससे बचें, क्योंकि ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं रखा है। ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट होता है और हम अपना फ्यूचर तो ख़राब, प्रेजेंट तो ख़राब कर ही रहे हैं, फ्यूचर भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको मेरे थॉट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे क्या सुधार करना है अपने वीडियोस में, अपने बोलने के तरीके में, और कैसे रिकॉर्ड करूं, कैसे बोलूं, क्या कुछ करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।